आज हम एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। वो जो उस चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, टू लाइनर इक्वेशन। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। टू लाइनर इक्वेशन टू लाइनर इक्वेशन की अगर बात करें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, तो दो चरों वाले सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। पहले इसका ग्राउंड बनाना सीखिए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राउंड क्या होगा। तो आइए हम इस बात को दिखाते हैं कि दो चरों वाला, इसकी दो मतलब दो होगा, चर मतलब अज्ञात राशि, रैखिक व्यापक समीकरण, जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि और उसका उच्चतम घात एक हो, ऐसे समीकरण को दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यह परिभाषा हमने बनाया। किसकी परिभाषा क्या होगी? दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा के बारे में हमने बताया। तो यहां पर आप बात ये देख सकते हैं। अब देख लीजिए, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। देख लीजिए, या और क्या कर सकते हैं, ax धन by धन c बराबर 0। देख लीजिए, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो। हम परिभाषा इसकी परिभाषा जो चैप्टर का शीर्षक है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दो चरों वाला रैखिक, देख लीजिए, दो मतलब दो चर जो रैखिक है, व्याप्त। तो यहां पर आप कर सकते हैं जिसमें दो चर राशि हो गया कि नहीं, एक्स वाई चर राशि है और ए बी सी ये तीनों अचर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो और उसका उच्चतम घात, देख लीजिए, इसका उच्चतम घात एक है, रैखिक लाइनर, जिस चर राशि का घात एक हो जाता है उसे लाइनर इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण हो जाता है। तो यहां पर आप ये देख लीजिए, एक घात है इस पर भी, एक घात इस पर भी। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो और उसका उच्चतम घात एक हो, ऐसे समीकरण को दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया? तो यहां पर इसकी परिभाषा हमने बता दी। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि दो चरों वाला, जैसे आपको विकल्प में दे दे, विकल्प में क्या दे सकता है, ये बातें आप गौर कर सकते हैं। विकल्प में क्या दे सकता है? देखिए, विकल्प में चार विकल्प आपको दे दे, 5x धन 6 वाई स्क्वायर धन 7 बराबर 0, 8x धन 7y धन 3 बराबर 0, 5x स्क्वायर धन 7y धन 3 बराबर 0। ये देख लीजिए, हमने तीन समीकरण आपको दिया है पहचानने के लिए कि इनमें से आपसे पूछता है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कौन है। यहां तक तो बात ठीक है ना? देख लीजिए, आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण के बारे में पूछ रहा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है, कैसे। तो बेटा आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, दिक्कत है ना? तो आपको
नहीं दिक्कत है? तो चलिए देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप पहचान करिए कि जिसमें दो चर राशि, ये दो चर राशि तो है, चलो ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। और उन दोनों चरों राशियों का उच्चतम घात कितना, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां पर कितना है? 2 है। इसका तो 1 है, चलिए ठीक है, इसका 2 है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला है लेकिन रैखिक समीकरण, क्योंकि रैखिक में घात कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, जिसमें दो चर, इन दो चर राशियों एक्स वाई है कि नहीं? एक्स वाई है। तो जब एक्स वाई है तो आप यहां पर देख लीजिए, इसके घात को भी चेक कर लीजिए कि इसका घात कितना है। घात भी देख सकते हैं आप लोग, अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, इसका घात कितना है। यहां पर घात कितना है? 1 है, 1 है ना? तो यहां पर घात 1 है, यहां पर भी घात 1 है, इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आप यहां पर ये बातें बतला सकते हैं कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके बाद देख लीजिए, यहां पर ये कंडीशन देख लीजिए, इसमें भी दो चर राशि, लेकिन इसका उच्चतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। बात क्लियर? तो यहां पर ये बातें आपको हमने समझाया कि दो चर वाले समीकरण की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर का शीर्षक था, दो चर वाला रैखिक समीकरण, टू लाइनर इक्वेशन। अब इसको हल करने का तरीका क्या होगा, इसकी पहचान करें, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देख लीजिए इसको क्या करेंगे। जैसे आपको दो समीकरण दे दिया, दो समीकरण देने की कंडीशन आपको 3 पूछेगा, 3 कंडीशन। जैसे आपको a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। आपको ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दो समीकरण दे दिया। देख लीजिए, दोनों आपके दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो इक्वेशन दे दिया। दो इक्वेशन देने के बाद, यानी दो समीकरण देने के बाद आपसे कुछ कंडीशन पूछेगा। आपको कंडीशन बताना है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, क्या नहीं होती है। यही बातें एग्जाम में पूछता है, और ये बातें अगर आप समझ लेंगे तो बहुत सरलतम से आपको ये पहचान हो जाएगी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है। तो देख लीजिए, हम इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि जब ये दो समीकरण हैं तो इसकी दो रेखाएं निकलेगी। दो समीकरण है, दो रेखाएं निकलेगी। जब ये दोनों रेखाएं, जैसे हम कह देते हैं कि ये रेखा a1x धन b1y धन c1 है बराबर 0, ये रेखा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 है। ये देख लीजिए, ये रेखाएं दोनों जब इस समीकरण से एक रेखा बनेगी और इस समीकरण से एक रेखा बनेगी, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर, एक न एक बिंदु पर कहीं न कहीं काटेगी। यदि काटती हैं तो इसका एक हल होगा। इसका अर्थ हुआ कि जब दोनों रेखाएं कहीं प्रतिच्छेदन करती हैं, क्या करती हैं? प्रतिच्छेदन करती हैं किसी बिंदु पर अगर प्रतिच्छेदन करती हैं तो वही बिंदु उसका हल होगा। वही बिंदु क्या होगा? हल होगा। इसका एक हल होगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। मतलब अद्वितीय हल है। ये कंडीशन ग्राफ के माध्यम से आपको, जब आपको ऐसा दिखाई देने लगे कि दोनों समीकरण के रेखाएं, इस समीकरण से एक रेखा बनेगी, इस समीकरण से एक रेखा बनेगी, ये दोनों रेखाएं जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो वही बिंदु उसका हल कहलाएगा। तो इसका एक हल निकलेगा। अद्वितीय मतलब दूसरा हल नहीं, दो हल नहीं निकलेगा। अद्वितीय मतलब एक ही हल निकलेगा। तो ये आप यहां पर कर सकते हैं कि इसका एक हल निकलेगा। ठीक है, तो इसको कंडीशन क्या बनेगी? इसका कंडीशन ये बनेगा, a1/a2 इज नॉट b1/b2, यानी ये कंडीशन दे देगा। अगर ये कंडीशन दे देगा तब इस समीकरण का अद्वितीय हल है। इस समीकरण का क्या लिखेंगे? इस समीकरण का
समीकरण का अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। ये ऐसा आपको करना पड़ेगा, अद्वितीय हल। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल लेकर आपको समझा देते हैं। जैसे 5x धन 6y धन 3 बराबर 0, 7x धन 3y धन 5 बराबर 0। आप देख लीजिए यहां पर ये बातें इस समीकरण से हम समझाते हैं, इस समीकरण को लेकर के समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इस समीकरण को क्या है। 5x धन 6y धन 3 बराबर 0, 7x धन 3y धन 5 बराबर 0, ये समीकरण हमने लिया। अब इस समीकरण को लेकर के हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए ये कंडीशन पूरा कर रहा है, तो a1 के स्थान पर क्या है? 5 है, तो यहां पर आप तुलना कर सकते हैं। देख लीजिए a1 के स्थान पर, यहां पर a1 के स्थान पर 5 है, 5 बटे a2 के स्थान कितना है? a2 के स्थान पर 7 है बराबर, और b1 के स्थान पर 6 है, और ये इतना कर सकते हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो इसलिए इसका एक हल निकलेगी। तो ये कंडीशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आपको ये कंडीशन दिखाई देने लगे तब आप समझ जाइए कि जब a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2, अगर a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2 जब दिखाई देने लगे तब आप समझ जाइए कि इन दोनों समीकरण का एक हल निकलेगा। अगर हम हल करेंगे तो इन दोनों समीकरण का क्या निकलेगा? एक हल निकलेगा। ऐसी कंडीशन पर आपसे सबसे पहले पूछ करके तब आपको हल करना पड़ेगा, ये कंडीशन आपको बताना होगा। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन हम आपको बताते हैं। ये पहली कंडीशन थी अद्वितीय हल के लिए जो होता है। दूसरी कंडीशन आपको दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आइए इस बात को आपको समझाते हैं। जब दोनों रेखाएं, अगर इस समीकरण से एक रेखाएं निकलेंगी और इस समीकरण से एक रेखा, जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, एक दूसरे के समांतर हो जाए, ये रेखा ये इस पहले वाले समीकरण से निकल रही है ये रेखा, और ये वाली रेखा दूसरे वाले समीकरण से निकल रही है। अब देख लीजिए कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं। जब समांतर हो जाती हैं तब इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं। अगर ऐसा ग्राफ में ऐसा बताने लगे तो इस समीकरण का, इन दोनों समीकरण का इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसा लिख देना पड़ेगा। कोई हल नहीं है। देख लीजिए ये बात। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, ये बातें आपको दिखाएंगे कि इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो आपको दोनों समीकरण का, जब इस समीकरण से ये रेखा, इस समीकरण से ये रेखा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं तब आप कह दीजिए कि इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो यहां पर आप लोग को कंडीशन क्या होगी? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट c1 अपान c2, ऐसा कंडीशन करा। यानी दो तो बराबर रहेंगे लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं रहेगा। इस कंडीशन को आप कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लेकर के आपको बतलाएंगे, एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे तो ज्यादा, हमारे ख्याल से ज्यादा समझ में आ जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, इस बात को देख लीजिए, गौर कर लीजिए। जैसे 5x धन 6y धन 7 बराबर 0, 10x धन 12y धन 3 बराबर 0, ये देख लीजिए। यहां पर आपको देख लीजिए a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, ये कर सकते हैं। तो अब इसको देख लीजिए, a1 के स्थान क्या है? 5/10 बराबर 6/12 बराबर 7/3। इसको काटेंगे, ये काट देंगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 7/3। देख लीजिए ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2 ये। तो यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं। तो यहां नहीं अगर दिखाई दे रहा है तो यहां पर देख लीजिए, देख लीजिए यहां पर हम आपको पुनः दिखा देते हैं। जैसे a1 अपान a2, a1 अपान a2 5 बटे कितना कर देंगे, a1 अपान a2 5 बटे कितना हो जाएगा 10,
A1 के स्थान 5 है और A2 के स्थान कितना है 10 है, बराबर B1 के स्थान पर 6 है, B2 के स्थान कितना है 12 है, C1 के स्थान पर 7 है, C2 के स्थान कितना है 3 है। देख लीजिए, इसको काट सकते हैं आप। ये बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको काट दीजिए, 1/2 आ जाएगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, इसको भी 7/3। देख लीजिए, ये दोनों तो कंडीशन बराबर हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ऐसी कंडीशन आप दिखला सकते हैं कि जब आपको 2 समीकरण दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को दिखाएंगे, इसी पर नेक्स्ट पॉइंट दिखाएंगे। जब आपको ये कंडीशन दिखाई देने लगे, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाए, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती, इससे एक रेखा निकलेगी, ये रेखा, और ये रेखा इसी पर, मतलब एक दूसरे पर चढ़ कर जाए, एक दूसरे संपाती मतलब एक दूसरे पर चढ़ कर जाना, संपाती का कंडीशन यही है। तो आप यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं। A1/A2, तो ये देख लीजिए, ये क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ऐसे कंडीशन आपको देना। जब इस समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगा, इस समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगा, जब दोनों रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर जाएंगी, तब आप कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का अनेक हल निकलेगा। क्या निकलेगा, अनेक हल। ये ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। अब इसको देख लीजिए, इसका कंडीशन क्या होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों कंडीशन बराबर होगी, तब आपको ये कंडीशन करना होगा, है कि नहीं? तो यहां पर आप ये बातें समझ सकते हैं कि A1/A2 B1। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, एग्जाम्पल आपको क्या देंगे, ये कंडीशन आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ये कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन हो सकती है। तो आप जरा देखिए, एक समीकरण देते हैं, तब इसका क्या लिखेंगे, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। देख लीजिए, जब आपको दोनों समीकरण का ये कंडीशन दिखाई देने लगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, देख लीजिए, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 दिखाई दे, तीनों कंडीशन अगर बराबर हो जाएं, तो आप कह सकते हैं इस समीकरण का अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देते हैं। जैसे आप यहां पर कर सकते हैं 3x धन 5y धन 7 बराबर 0, 6x धन 10y धन 14 बराबर 0। देख लीजिए, ये कंडीशन आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप यहां पर दिखा दीजिए, दिखा देते हैं हम आपको। तो A1/A2 3 बटे कितना कर सकते हैं, 6, 5/10 B1/B2 बराबर 7/14। देख लीजिए, इसको काट देंगे, 1/2 1/2 1/2। देख लीजिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 1 के 7, 7 दूनी 14। ये देख लीजिए, तीनों कंडीशन के बराबर। जब ऐसी कंडीशन आप दिखाई देने लगे, तब आप कह सकते हैं कि इस समीकरण का अनेक हल होगा। तो ये हमने पहला पार्ट पूरा किया इसका। अब दूसरे पार्ट में जो आप लोग को देंगे, उसमें देंगे इस 2 समीकरणों का हल कैसे किया जाएगा। एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से हल करना आप लोग को सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। हाँ, अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें।